लिंग। हाँ, वही लिंग जिसे दुनिया गलत समझती रही, वही लिंग जिसे ऋषियों ने ब्रह्मांड का पहला स्पंदन कहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह वास्तव में है क्या? जिस क्षण मनुष्य ये समझ पाता है कि लिंग कोई आकार नहीं बल्कि अनंत का द्वार है, उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूटता है, कुछ खुलता है, कुछ जागता है। और यहीं से शुरू होती है उस रहस्य की यात्रा जिसे जानने के लिए ऋषि जंगलों में तपे, योगी हिमालय की गुफाओं में समाधि में डूबे और तांत्रिकों ने चेतना की सीमाएं पार की। ये वही लिंग है जिसे दुनिया पत्थर समझ लेती है, पर जिसे देखने के लिए हजारों वर्षों की साधना चाहिए, क्योंकि ये ना पुरुष का अंग है, ना किसी शरीर का प्रतीक। ये स्वयं सृष्टि का शून्य और सृष्टि का बीज है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, संकेत, वो जिसे देखकर अनदेखे को समझा जाए, और इसका यही गुण इसे अद्वितीय बनाता है। लिंग वो है जो दिखाई नहीं देता, पर दिखने वाली हर वस्तु का स्रोत है। ये वो चेतना है जो रूप नहीं लेती, पर रूप उसी से जन्म लेते हैं। इसलिए शिव पुराण कहता है, शिवलिंग निराकार शिव का द्वार है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य मूर्ति देखने नहीं जाता, बल्कि अपनी चेतना को निराकार की तरफ मोड़ने जाता है। शिवलिंग वो केंद्र है जहां भौतिक संसार समाप्त होता है और सूक्ष्म संसार शुरू होता है। इसकी गोल अंडाकार आकृति सिर्फ कोई डिजाइन नहीं, ये ब्रह्मांड के हिरण्य गर्भ का संकेत है। वो ऊर्जा बीज जिसमें आकाश, समय, प्रकाश, तत्व और जीवन का मूल छिपा है। जब शास्त्र कहते हैं आकाश स्वयं लिंग है, तो ये केवल काव्य नहीं बल्कि गहन ब्रह्मांडीय विज्ञान है, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल लिंग की तरह ऊर्जा का केंद्र है जहां अनंत का कोई आरंभ नहीं और अंत भी नहीं। शिवलिंग का ऊपरी स्तंभ चेतना का प्रतीक है, पर शिव वो जो ना जन्मता है, ना बदलता है, ना मरता है, पर सब कुछ उसी पर टिका है। ये अचल, निर्विकार, अनंत, शुद्ध साक्षी तत्व है। जैसे महासागर शांत हो पर उसके भीतर अनंत गहराई छिपी हो, वहीं इसका आधार योनि पीठम प्रकृति है, पराशक्ति, वो शक्ति जो रूप देती है, गति देती है, समय देती है, रस देती है, परिवर्तन देती है। ये अकेली भी नहीं चल सकती और चेतना अकेले भी पूर्ण नहीं। इसलिए शिवलिंग दोनों के मिलन का प्रतीक है। ये कोई अश्लील आकृति नहीं बल्कि ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा घटना है जहां चेतना और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, शिव और शून्यता एक होते हैं और सृष्टि जन्म लेती है। ये मिलन उस एकत्व का प्रतीक है जहां दो नहीं रहते, सब एक हो जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग को देखना केवल पूजा नहीं, ऊर्जा में प्रवेश करना है। तंत्र में इसी लिंग को ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया, बिंदु, वो बिंदु जिसमें सब समा जाता है और जिसमें से सब निकलता है। तंत्र के अनुसार शक्ति बिना शिव शून्य है और शिव बिना शक्ति निष्क्रिय। जब ये दोनों एक होते हैं तब लिंग ऊर्जा का विस्फोट बन जाता है। कुंडलिनी का जागरण, चेतना का विस्तार और साधक का उत्थान इसी मिलन से होता है। इसलिए तांत्रिक परंपरा में शिवलिंग केवल पूजा का साधन नहीं, एक ऊर्जा अनुभव है, एक माइक्रोकॉस्मोस है, एक ब्रह्मांड बिंदु जिसे साधक अपनी चेतना में धारण करता है। इसलिए शिवलिंग के पास बैठना ही मन को शांत कर देता है, क्योंकि वहां ऊर्जा और चेतना एक दूसरे को संतुलित करते हैं। योग में लिंग का एक और अर्थ है अग्नि, वो ऊर्जा जो भीतर की जड़ता, अंधकार, मोह, भय और वासना को जलाकर मनुष्य को उच्चतर चेतना की ओर ले जाती है। लिंग मुद्रा उसी अग्नि का विस्तार है। दोनों हाथों को जोड़कर एक अंगूठे को ऊपर खड़ा करना, ये केवल सांस का अभ्यास नहीं बल्कि उस ऊर्जा स्तंभ का स्मरण है जो हमारे भीतर शिव की तरह खड़ा है। ये मुद्रा दिखाती है कि लिंग केवल मंदिर में नहीं, हमारे भीतर भी है। शरीर का मेरुदंड ही आंतरिक लिंग है, ऊर्जा का स्तंभ जहां कुंडलिनी उठकर सहस्रार में शिव से मिलती है। यही आध्यात्मिक विज्ञान है जिसकी जड़ें हजारों वर्षों पुरानी हैं। अब यदि हम स्त्री तत्व, योनि, शक्ति की तुलना करें तो पता चलता है कि दोनों अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। योनि ऊर्जा का महासागर है, वो प्रवाह, वो करुणा, वो पोषण, वो मूर्त रूप जो प्रकृति को गति देता है। वहीं लिंग स्थिरता, चेतना, ज्ञान, प्रकाश और दिशा का स्तंभ है। योनि चलायमान है, लिंग अचल। योनि धारण करती है, लिंग प्रकट करता है। योनि समय है, लिंग सत्य। योनि प्रकृति है, लिंग पुरुष। योनि उद्गम है, लिंग उद्देश्य। एक बिना दूसरे के सृष्टि असंभव है। इसलिए शिवलिंग इन दोनों का मिलन है, और इस मिलन को समझे बिना कोई भी धर्म, दर्शन या योग पूरी तरह समझ में नहीं आ सकता।
शिवलिंग को देखना वास्तव में अपने भीतर उस बिंदु को पहचानना है जहां विचार समाप्त होते हैं, जहां अहंकार खत्म होता है, जहां व्यक्ति शरीर से आत्मा में उतरता है। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल पूजा नहीं, यह अहंकार का पिघलना है, वासना का रूपांतरण है, मन का शुद्ध होना है। जब जल नीचे गिरता है वो मन की अशुद्धियों का प्रवाह का प्रतीक है, मानो कह रहा हो, हे शिव मेरे भीतर की जड़ता को बहा दो। जब दूध चढ़ता है वो मन की कोमलता है, मानो कह रहा हो, हे शिव मेरी चेतना को निर्मल बनाओ। जब बिल्व पत्र अर्पित होता है वो 3 गुणों सत्व, रजह, तमह को शिव को समर्पित करने का संकेत है। और जब कोई आंखें बंद करके शिवलिंग पर हाथ रखता है तो वो केवल पत्थर को नहीं छूता, वो उस ऊर्जा को स्पर्श करता है जिसमें ब्रह्मांड का बीज धड़कता है। यही कारण है कि शिवलिंग के समीप जाते ही मन शांत हो जाता है, क्योंकि चेतना स्थिर स्रोत को छूती है जहां कोई हलचल नहीं, केवल अनंत है। शिवलिंग इसलिए भी अद्वितीय है कि यह किसी एक धर्म, जाति, भाषा या युग का प्रतीक नहीं, ये अस्तित्व का प्रतीक है। हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में ऐसा स्तंभ, ऐसा अंडाकार, ऐसा ऊर्जा बिंदु पाया गया जो सृष्टि का केंद्र माना गया। बट ओनली इंडिया अंडरस्टूड द डेप्थ। ओनली इंडिया सेड ये लिंग है, वो जो दिखाई नहीं देता पर सब में उपस्थित है। शिवलिंग वो सच है जिसे धर्म से पहले समझना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ऊर्जा प्लस चेतना इक्वल्स टू सृष्टि। और जब भक्त शिवलिंग के सामने खड़ा होता है तो वो स्वयं उसी सूत्र का हिस्सा बन जाता है। जिस दिन मनुष्य ये समझ ले कि लिंग किसी शरीर का प्रतीक नहीं बल्कि चेतना का ध्रुव है, उस दिन उससे बड़ा कोई जागरण नहीं। जिस दिन वो समझ ले कि योनि केवल स्त्री का अंग नहीं बल्कि ऊर्जा की जननी है, उस दिन उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और जिस दिन वो ये समझ ले कि दोनों एक नहीं बल्कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उसी दिन वो धर्म की नहीं अस्तित्व की समझ पा लेता है। इसलिए शिवलिंग को समझना केवल पूजा नहीं, ये स्वयं को समझना है। ये जानना है कि हमारी चेतना क्या है, हमारी ऊर्जा क्या है और हमारा अस्तित्व किस मिलन से जन्मा है। अंत में लिंग वो नहीं जो लोग देखते हैं, लिंग वो है जो ऋषि अनुभव करते थे। लिंग वो नहीं जो आंखें दिखाती हैं, लिंग वो है जो आत्मा को जगाता है। और जब आत्मा जागती है, मनुष्य समझता है कि वो स्वयं भी उसी अनंत का अंश है जिसे हम शिव कहते हैं। आशा करता हूं इस जानकारी से आपको खुशी मिली होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को एक्सप्लोरर करिए। बाय, धन्यवाद।